हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन। बोले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कल रविवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीरता के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश है कि समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन कर वीर सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास को मूल मंत्र मानकर सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। यह नीति गरीबों के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगी। राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर 90 मिनट बोले मोदी। नेहरू से बात शुरू, नौजवानों पर खत्म। 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना। सैनिक स्कूलों में बेटियों की एंट्री का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ अपनी बात शुरू की। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 2 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें जो है युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश की सभी जो है सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान शामिल है। मोदी ने देश के दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दुश्मनों को नया भारत ने संदेश दिया है। भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले ले सकता है और उसमें जो है झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव की रणनीति तैयार। राज्यपाल झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि पूरे देश के साथ झारखंड में भी कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए कड़ी रणनीति अपनाई जा रही है और इसमें समस्त नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। देश के जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा है कि कोविड-19 को रोकने तथा तीसरी लहर से बचाव एवं रोकथाम हेतु सतत निगरानी एवं सघन जांच की जा रही है। इसके लिए जो पूरे देश के साथ झारखंड में भी जांच, पहचान, पृथक करना, उपचार तथा टीकाकरण की रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में कम आयु वर्ग के लोगों के संक्रमण होने की आशंका को ध्यान में रखकर समुचित तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने आग्रह किया है कि राज्य में महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, थोड़ी सी लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की है कि वह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कमजोर हुआ मानसून। आज राज्य के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल तो कई स्थानों पर बारिश का असर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। आज राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे तो कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश व वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल जो है अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के मौसम में ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं है। इस वजह से कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत विपक्षी नेता रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल 15 अगस्त को राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में रांची स्थित झारखंड राजभवन में शाम को एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री परिषद के अन्य सदस्यगण, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आदि उपस्थित थे। राज्यपाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में जो राज्यपाल रमेश बैस की पत्नी रामबाई बैस, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस कार्यक्रम में सीमित लोगों को आमंत्रित किया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 33 पुलिस पदाधिकारियों जवानों को दिया पुलिस वीरता पदक। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित विशेष समारोह में रविवार को राज्य के 33 पुलिस पदाधिकारियों जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। इसके बाद सीएम ने सभी जो है पुलिस पदाधिकारियों जवानों के साथ फोटो खिंचाई। बता दें कि मुख्यालय के आदेश पर सूची में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी व जवान रांची पहुंचे थे। इन्हें निर्धारित ड्रेस साथ समय मैदान में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। स्वतंत्रता
दिवस समारोह के दौरान सम्मानित होने वाले पुलिस पदाधिकारियों व जवानों ने कहा कि वह गर्व महसूस कर रहे हैं और आगे भी राज्य व देश के लिए सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले अधिकारियों व जवानों के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में तिरंगे को सलामी देते वक्त कांग्रेस नेता की हार्ट अटैक से मौत। कब किसे और कहां मौत आ जाए कोई बता नहीं सकता है। ऐसा ही मामला धनबाद से सामने आया है। यहां तिरंगे को सलामी देते वक्त कांग्रेस नेता की मौत हो गई है। अनवर हुसैन कांग्रेस पार्टी के चिरकुंडा नगर के मंडल अध्यक्ष थे। अनवर हुसैन धनबाद के चिरकुंडा शहीद चौक पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। झंडोत्तोलन के बाद तिरंगे को सलामी दे रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वे जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। अनवर हुसैन पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। वे हर साल जो है चिरकुंडा शहीद चौक पर झंडा फहराते रहते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनका आखिरी स्वतंत्रता दिवस होगा और इस तरह से उनकी मौत होगी। वही कांग्रेसी नेताओं ने हुसैन की मौत को शहादत करार दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या का मामला। सीबीआई ने किया हत्याकांड के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा। धनबाद में कई जगह लगाए गए पोस्टर। एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या मामले की तफ्तीश कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने हत्याकांड के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। धनबाद स्टेशन परिषद समेत कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस हत्याकांड से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जो है महत्वपूर्ण जानकारी सूचना हो तो कृपया दिए गए फोन नंबर पर सूचित करें। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वालों को सीबीआई द्वारा 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। साथ ही जो है सूचना देने वाला का नाम और पता भी गुप्त रखा जाएगा। बताते चले कि एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के 18 दिन हो गए हैं। इसी बीच जो है सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर भी जो है घटनाक्रम की जो है बारीकियों को समझा है, पर अब तक जो है सीबीआई के हाथ इस मामले में खाली हैं। लिहाजा रविवार को सीबीआई ने इस हत्याकांड से संबंधित जानकारी देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर नक्सलियों के मंसूबों को पुलिस ने किया विफल। बोकारो के जंगल से 20 किलो का केन बम बरामद। देश जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिवस पर खलल डालने के नक्सलियों के मंसूबों पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने विफल कर दिया है। पुलिस ने जो है नक्सलियों द्वारा बिछाए गए केन बम को बोकारो के जो है खरना और करमो जंगल से बरामद किया है। बोकारो जिला क्षेत्र के जो झुमरा पहाड़ स्थित चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित खरना व करमो जंगल से नक्सलियों द्वारा छिपाए गए 20 किलो का केन बम को जो बरामद किया गया है। बताया गया कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ 26 बटालियन द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान जो इस जंगल से पुलिस ने केन बम बरामद किया है। इस बम को जो है बम निरोधक की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5,43,000 वाहन बनेंगे कबाड़। इस तारीख में खरीदे वाहन होंगे स्क्रैप। केंद्र सरकार ने 13 अगस्त को नई स्क्रैप नीति लॉन्च कर दी है। इसमें 15 साल तक के वाहन स्क्रैप बेकार घोषित हो जाएंगे या उन्हें नियमित रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। झारखंड में ऐसे वाहनों की संख्या 5,43,000 है जो सीधे बेकार स्क्रैप घोषित हो जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी 1970 से 31 मार्च 2006 तक के वाहनों की सूची तैयार की गई है। इसमें मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, ट्रैक्टर, टेलर, बस समेत अन्य प्रकार के वाहन शामिल हैं। बताया गया कि जो है केंद्र के अगले कदम के बाद राज्य में भी स्क्रैप की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद इन वाहनों को सड़क से हटाना होगा और स्क्रैप में भेजना होगा। राज्य में सबसे अधिक स्क्रैप होने वाले वाहनों में साइड कार वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर है। इनकी संख्या 2,53,594 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 सितंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की यह तैयारी। झारखंड विधानसभा के 3 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। पहला अनुपूरक बजट 6 सितंबर को पेश होगा। पहले अनुपूरक बजट के माध्यम से कोरोना वायरस से निपटने को लेकर राज्य के स्वास्थ्य जो है संरचनाएं विकसित करने को लेकर जो है बड़ी राशि की मांग की जा सकती है। इसके लिए केंद्र ने भी राशि का प्रावधान किया है। इसके लिए जो है राज्यांश मद में 40% राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है। साथ ही अन्य जो है केंद्रीय योजनाओं के लिए भी राज्यांश मद में राशि की मांग की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने बीजेपी पर किया हमला। कहा भाजपा विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाए। बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए रविवार को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने कहा है कि भाजपा विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि हमें हमारे चुनावी वायदे याद हैं। हम एक एक कर इन वायदों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से जो वायदे किए हैं उसे हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, चाहे वह कृषि लोन माफी का हो या फिर अन्य मुद्दा हो। साथ ही मंत्री ने कहा कि हर एक मुद्दे पर और हर एक वायदे पर सरकार काम कर रही है और वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे को लेकर भी सरकार सोच रही है और इस दिशा में सकारात्मक काम हो रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों पर कसेगी नकेल, छोटे हथियार से लैस किए जा सकते हैं शहर के पुलिसकर्मी। राज्य के विभिन्न जिलों में शहरी क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को छोटे हथियार, रिवॉल्वर, पिस्टल से लैस किए जाएंगे। इसके लिए जो पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय हथियारों की खरीद करेगा। प्रस्ताव के पीछे पुलिस मुख्यालय की मानसा है कि बड़े हथियार शहरी क्षेत्र के लिए सही नहीं है। ड्यूटी के दौरान अगर पुलिसकर्मी किसी वजह से फायरिंग करते हैं तो इससे जो है अन्य लोगों को नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। वही जो है बड़े हथियार लेकर ड्यूटी करने में भी पुलिसकर्मियों को परेशानी होती है। ऐसे में शहरी क्षेत्र की विधि व्यवस्था के लिए जो है रिवॉल्वर और पिस्टल ज्यादा कारगर साबित होगा। बड़े हथियार का उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र और अभियान के लिए बेहतर होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट का कार्य अंतिम चरण में 6 चेक इनकाउंटर समेत सिक्योरिटी होल्ड पॉइंट व चाइल्ड केयर बनकर तैयार। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन सितंबर माह में होना है। इसको देखते हुए एयरपोर्ट की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। टर्मिनल बिल्डिंग में सबसे तेजी से काम चल रहा है। टर्मिनल का सीलिंग और फर्श का काम पूरा हो चुका है। वही टर्मिनल में 6 चेक इनकाउंटर बना दिए गए हैं। टर्मिनल के 6 चेक इनकाउंटर के लिए जो फिनिशिंग का काम चल रहा है। टर्मिनल में यात्रियों के विमान तक जाने के लिए 2 बोर्डिंग गेट तैयार किए गए हैं। यह हवाई यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों का जो है बोर्डिंग पास अंतिम रूप से चेक किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नियुक्त होंगे हेल्थ एजुकेटर, कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन। झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों, स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए हेल्थ एजुकेटर बहाल किए जाएंगे। संयुक्त बिहार से ही स्वास्थ्य प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त तथा वर्तमान में क्लर्क का काम कर रहे कर्मियों को भी यह जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही उनके प्रमोशन का रास्ता भी साफ होगा। राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य सरकार स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली गठित कर रही है। प्रस्तावित नियमावली पर विधि, वित्त तथा कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। हेल्थ एजुकेटर की बहाली से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीरंदाज दीपिका कुमारी 21 को आएगी रांची। भव्य स्वागत की तैयारी। तीरंदाज दीपिका कुमारी 21 अगस्त को रांची आ रही है। दीपिका के स्वागत के लिए पूरी रांची की जनता इंतजार कर रही है। सरकार से लेकर कई संस्थान के लोग भी तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि 21 अगस्त को झारखंड की गौरव, ओलंपिक व विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी रांची आ रही है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ वे जो है स्वयं दीपिका कुमारी की शानदार जो है अगवानी करेंगे और दीपिका के साथ उनके घर तक पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेगी बैठक। एनपीएस सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो सीईओ के साथ बैठक करेगी। इसका उद्देश्य बैंकों के प्रदर्शन और कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी को गति देने के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। हाल में ही सीतारमण ने कहा था कि सरकार कोरोना महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा था कि विकास को महत्व दिया जाएगा और इसके लिए आरबीआई और हम दोनों ही आपके साथ हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।